सर इसके अलावा वहाँ पे देखा गया कि कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, आपने खुद ही कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया। अब वो विरोध पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर चंद लोग ऐसे हैं जिनका थुनाग के बाजार में मकान है, जिन मकानों में ये जो 300 से ज्यादा छात्र छात्राएं जो हमारे फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर कॉलेज है हमारा, उधर क्योंकि ना तो उनके लिए हॉस्टल का बनाया प्रबंध, ना ही उनके लिए वहाँ पर प्रॉपर क्लासरूम्स है, तो ये लोग, उनको ये लग रहा कि ये लोग अगर शिफ्ट हो गए तो फिर इनका जो एक वहाँ पर किराए से जो एक आर्थिक उनको लाभ होता था उससे वंचित हो जाएंगे। उनको बच्चों की सेफ्टी से या बच्चों के उनका जो है कोई पढ़ाई से या उनके एकेडमिक्स को जो है लेना नहीं है, उनको केवल अपना जो है एक स्वार्थ है। वो चाहते हैं कि इनका जो है जो एक किराए से जो या वहाँ पर जो पीजी चला हुआ है उसका फायदा हो। ये तो बात उन्होंने मेरे से भी की है इस तरह से। देशद्रोह का आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, देशद्रोह का, अगर गवर्नर की गाड़ी को रोकना देशद्रोह है तो, और जो है एक मंत्री का गाड़ी को रोकना और उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो है अपमान करना, उस पे काले कपड़े फेंकना, उस पे चप्पलें फेंकना, ये तो फिर देशद्रोह ही बनना चाहिए इनके ऊपर। ये बीजेपी वाले कोई देश से ऊपर है क्या? ये तो वो लोग हैं तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और इधर से तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये मेन बवाल जो है कॉलेज को लेकर हुआ है, क्या उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा या नहीं, इसकी नोटिफिकेशन हो गई है, टेम्परेरी लिखा गया है, उस पर टेम्परेरी शिफ्ट किया जाएगा और आगे देखा जाएगा कि अगर किसी के पे सेफली इसको किया जाए लोकेट। हमें बच्चों का जो है एकेडमिक इंटरेस्ट को और उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना है, ना कि चंद जो लोग हैं उनके व्यवसाय को देखना हमने कोई। आपको लगता है राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हुई है, क्योंकि जब मैं पूरा इलाका गया गांव में तो किसी किस्म का रोष नहीं था। अगर वहां रात के काम नहीं हुए तो लोगों ने मुझे वहीं करना था। मैं तो पूरा जो है वहां पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाकर एक एक को मैंने माइक देके पूछा, बताइए कोई लेडीज है, कोई पुरुष है, अगर आपको कोई कमी है। हमने लिस्ट जो हमारे पास था उस गांव में मान लो 20 लोगों के मकान गए, हमने पढ़ के सुनाया कि इसका पक्का मकान था और पूरा चला गया, इसका कच्चा मकान था आधा चला गया, इसका ये है, सारा पढ़ के सुनाया। और कई लोगों ने अपने जो है माइक पे कहा कि हमारा नाम नहीं आया। उसके लिए मेरे मौके के अधिकारी थे, उनको निर्देश दिया और उसको ऐड करने का किया। हमने तो पारदर्शी तरीके से काम किया। राशन का किसी ने नहीं कहा कमी है, किसी ने नहीं कहा कि उनको जो है तरपाल नहीं मिले हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि उनको फौरी राहत नहीं मिला है। सभी तो वहां पर संतुष्ट थे। आपने कहा है कि बीजेपी ने एक राहत कोष बनाया है, लेकिन उस पर भी जो है ना, बिल्कुल, मैं ये मांग कर रहा हूं आपके माध्यम से, बीजेपी के बाद आज तक जितने धन आई है उसका जो है एक लिस्ट जो है प्रेस के माध्यम से उजागर करें, किस किस व्यक्ति को किस किस गांव में कितनी धनराशि दी गई है, किसको कितने किट्स दिए गए, किसको कितनी राशन दी गई। क्योंकि आरोप वहां पर लोगों का है, किसी के पास तो 10-10 कुकर पहुंच गया, किसी को एक भी नहीं मिला। सर अभी तक कितना नुकसान हुआ है प्रदेश में, क्या प्रदेश भर में जो अभी तक के जो है एक अभी चला हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो बागवानी और कृषि से लेकर उसका मूल्यांकन प्रॉपर नहीं हुआ है, फिर भी 1200 करोड़ के आसपास जो है नुकसान अभी तक हुआ है। ये तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं नुकसान हुआ, दिल्ली जाके अब देखते हैं वापस बैरंग लौटते हैं या सिर्फ अपनी जेब भर के आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।